G class, Assalamu alaikum. My name is Babar Arshad and I am your physics teacher. Last time we discussed about distance and displacement and these are the topics of chapter number 2. Today we will discuss about speed and velocity and both are related to the previous topic. तो अगर आपने प्रीवियस टॉपिक को अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उसको ओवरव्यू कर लें, देन आप इस पर आएंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा. टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. तो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और आपको याद है डिस्टेंस आपके पास क्या था, इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है अगर हम उसको मेजर कर लें तो वो आपके पास डिस्टेंस है. और इसी तरह ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज रिप्रेजेंटेड हियर इन ब्लू लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो बिल्कुल ऐसे ही आज के टॉपिक की जो आपके पास हेडिंग्स होंगी वो आपके पास सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन के बाद आपके पास बच्चों यहां पर डिस्कस किया जाएगा फॉर्मूला, यूनिट, क्वांटिटी और एक नई टर्म हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो यहां पर मैं उसको भी ऐड कर देता हूं जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी. और इसी तरह आप इसमें डिस्कस करेंगे और एवरेज स्पीड को या एवरेज वेलोसिटी को. और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. तो ये आपके पास आज के टॉपिक का एक ओवरव्यू है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पहले पॉइंट से. तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, डेफिनेशन. और टॉपिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं स्पीड. तो टर्म आपके पास पहले लिख ली जाएगी स्पीड और स्पीड के बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को. तो स्पीड में जो पहली चीज है वो मैंने आपको भी बताया, वो हमने डिस्कस करना है डेफिनेशन को. तो डेफिनेशन क्या है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो कहलाएगी उसकी स्पीड. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस covered by an object in unit time. यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्पीड. और डेफिनेशन के बाद आपने क्या ऐड करना है यहां पर, फॉर्मूला. और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा जिस तरह मैंने आपको भी बताया, स्पीड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगी. और डिस्टेंस का टॉप जो सिंबल है वो आपको पता है एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से. और नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये टी यहाँ पर डिवाइड है और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, जो कि आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया जाएगा. अच्छा जी, अब बारी आ जाती है यूनिट्स की. फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट आप ऐड करेंगे यूनिट.
तो जिस तरह बच्चों यहां पर लिखा हुआ था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको पता है डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो फिर इसके यूनिट्स क्या बन गए, ऊपर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो यूनिट आपके पास आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे जो कि स्पीड के यूनिट्स है। और आखिरी चीज आ जाएगी इसमें क्वांटिटी। तो आपको याद है जिस तरह से डिस्टेंस आपके पास कौन सी क्वांटिटी था, स्केलर, इसी तरह आपके पास स्पीड भी जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, अब अगली चीज जो आप इसमें डिस्कस करेंगे वो है बच्चों, जो वर्ड हमने लिखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो यहां पर हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है ये निकला है इंस्टेंट से, और इंस्टेंट का मतलब होता है बच्चों लम्हा, और आप इसको मोमेंट भी कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा बाइक पर या गाड़ी पर आगे मीटर लगा होता है, उस मीटर को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। और ये स्पीडोमीटर बेसिकली किसको मेजर करता है, स्पीड को। तो आप किसी भी मूवमेंट पर जब स्पीडोमीटर को देखेंगे तो जहां पर उसकी नीडल होगी आपका मतलब आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड कितनी है, और उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वो है किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड की वैल्यू। क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी डेफिनेशन क्या हुई, द स्पीड of an object at any instant। ठीक हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन याद रखिएगा हमारे फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स में जो हम स्पीड यूज करते हैं वो आपके पास होती है एवरेज स्पीड, कि बॉडी ए से बी तक गई, कहीं पर उसकी स्पीड ज्यादा हुई, कहीं पर उसकी स्पीड कम हुई, एक जैसी नहीं थी। तो अब हुआ क्या कि आपने अगर स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप उसने टोटल एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसे आप बोलेंगे वो आपकी एवरेज स्पीड है। हम ये नहीं देखेंगे कितने कब किस इंस्टेंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी थी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने क्या करना है, जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है आप उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेन चीजों को डिस्कस किया है वही चीजें हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस करना है, वो है आपके पास डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है जी, यहां पर आपने देखा था कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, दिस इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
कितने टाइम में। रेट का मतलब होता है, ये जो हमने रेट वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो वो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे फॉर्मूला। सो फॉर्मूला विल बी velocity equals to displacement डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का आपको सिंबल याद होगा, d डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू v। इसका सिंबल भी v है लेकिन इसके ऊपर हम एरो डाल देंगे। और इस एरो का मतलब अब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट आप इसमें ऐड कर लेंगे क्वांटिटी। तो आपको पता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया जी यहां तक। चलिए अच्छा, अब यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी मतलब यही होगा, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट पर वो है आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पर हम ऐड कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, हम कहेंगे बॉडी की स्पीड जो है, बॉडी की वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। क्लियर। तो इफ स्पीड एंड direction of a body does not change, then it has यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल आपने बच्चों देखा होगा, जो पैराट्रूपर होते हैं, ये जो लोग एरोप्लेन से जंप करते हैं और फिर बाद में उनको पैराशूट होता है उनके पास और वो पैराशूट खोलते हैं, तो इसमें आप एग्जांपल ऐड कर दें पैराट्रूपर की। और पैराट्रूपर की मैंने एग्जांपल आपको क्यों बताई, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इस तरह से प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर से कोई भी पर्सन जब जंप करेगा और रास्ते में जब वो अपने पैराशूट को खोलेगा, तो एक्चुअली में इस पोजीशन पर जब उसने अपना पैराशूट खोला तो उसका वेट जो है वो है डाउनवर्ड, क्योंकि हर बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है क्योंकि जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और यहां पर बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाएगी और एक रेजिस्टेंस यहां पर उसको सामना पड़ेगा जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद जो पैराट्रूपर है वो बिल्कुल स्मूथली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अब इसकी स्पीड और डायरेक्शन क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हम बोलेंगे पैराट्रूपर कम्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसका दूसरा नाम आपके पास होता है वेरिएबल वेलोसिटी। तो सिंपल आप यहां पर ऐड कर सकते हैं इफ स्पीड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस
अच्छा, अगर स्पीड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो जाए तो आपकी जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो इफ स्पीड और डायरेक्शन और बोथ चेंज देन इट हैज वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बिल्कुल ही सिंपल, कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिंपली हमने कुछ चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया है। आपके पास स्पीड और स्पीड से रिलेटेड जो टर्म थी उनको डिफाइन किया, देन वेलोसिटी, और ये आपके सामने एक ओवरव्यू है। बुक से भी पढ़ लीजिए इसको, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।